गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। साथ संगत आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साथ संगत साखी का विषय है मजबूरी। चलिए सुनते हैं साथ संगत जी आज ये साखी। साथ संगत जी, राम दिन अपनी पत्नी माला और अपनी 5 बेटियों के साथ बिहार में रहता था। साथ संगत बेटे की आस में उसने 5 बेटियों को लाइन लगा दी थी। साथ संगत वो तो अभी बेटे के लिए और कोशिश करता। साथ संगत लेकिन माला की तबीयत खराब होने की वजह से अब वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। साथ संगत तो राम भी मन साथ संगत जी महसूस कर रहा गया। साथ संगत कि साथ संगत राम दिन एक सफाई कर्मचारी था। सुबह 4 बजे उठकर वो शहर की सड़कों पर सफाई करता। साथ संगत और शाम को घर लौटता आता। उसकी सबसे बड़ी बेटी थी साथ संगत जी, लता 20 वर्ष की हो चुकी थी और तब से ही राम को उसकी शादी की बहुत चिंता होने लगी थी। लगता है कि एक एक करके जितने जल्दी हो जाए बेटियों की शादी करवा दूं साथ संगत, तो मेरे सर से बोझ हट जाएगा। लेकिन लता के सपने कुछ अलग थे। साथ संगत वो जिंदगी में कुछ करना चाहती थी और शुरुआत से ही लता पढ़ाई लिखाई में होशियार थी। साथ संगत आगे की पढ़ाई का खर्चा उसने छोटे बेटे को ट्यूशन पढ़ाकर निकाल लिया था। साथ संगत और अब उसने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी थी। एक दिन साथ संगत राम काम से घर आया तो बहुत खुश था। साथ संगत पत्नी से बोला कि लता के लिए रिश्ता आया है, लड़के का नाम प्रदीप है। तो माला ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा कि लड़के की उम्र कितनी है। ये सुनते ही साथ संगत जी राम थोड़ा असहज हो गया। फिर बोला, अरे शादियों में लड़कियों की उम्र नहीं, लड़कियों की उम्र देखी जाती है। साथ संगत जी लड़कों की उम्र से क्या लेना देना। लड़का अच्छा है, ठेकेदार है और उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं। साथ संगत हमारी बेटी राज करेगी वहाँ। ये सुनकर माला को थोड़ा अजीब लगा। माला बोली कि वो लोग दहेज कितना मांग रहे हैं। तो राम बोला, असल बात तो यह है वो दहेज में कुछ नहीं मांग रहे हैं। साथ संगत जी अब माला को और अजीब लगने लगा तो बोली, तो क्या लड़के में कोई कमी है? क्या आजकल के समय में ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं? तो साथ संगत जी राम ने धीरे से कहा, साथ संगत जी बात यह है कि वो लड़का शादीशुदा है। ये सुनते ही माला हैरान रह गई। साथ संगत वो बोली, तो क्या हम अपनी बेटी की शादी किसी शादीशुदा आदमी से करवाएंगे? राम बोला, अरे बेचारा वो किस्मत का मारा है, उसकी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और साथ संगत 5 सालों से उसकी पत्नी मायके में है। साथ संगत और उसे बस बच्चा चाहिए, इसीलिए वो दूसरी शादी करना चाहता है। साथ संगत जी अगर लता की शादी वहाँ हो जाए तो लता की जिंदगी बन जाएगी। माला चुप हो गई। साथ संगत उसे बेटी का चेहरा याद आया जो अभी 2 दिन पहले ही साथ संगत का लड़के की परीक्षा की फॉर्म में अपनी फोटो लगा रही थी। लता की आंखों में आंसू आ गए और साथ संगत जी उधर लता कमरे में बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर क्या बात हो रही है। साथ संगत माँ के साथ रसोई में मदद कर रही थी। बाहर बरसात हो रही थी और लता की बाकी भी बहनें भी काम में लगी थी। साथ संगत जी एक बहन सफाई कर रही थी। एक कमरे में साथ संगत जी कपड़े धो रही थी। एक नल से पानी लाने गई थी। साथ संगत
और एक जो बहुत छोटी थी वो बाहर बच्चों के साथ खेल रही थी। तभी राम रसोई में आया और आवाज़ लगाई, लता लता। लता ने पीछे पलट कर देखा तो राम बोला, बेटा मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। लड़के का नाम प्रदीप है, वो शादीशुदा है, उसकी पत्नी में कमी है, तो इसीलिए प्रदीप दूसरी शादी करना चाहता है। सास संगत जी, राम ने तो एक ही सांस में पूरी बात बोल दी, मानो अगर वो बीच में रुका तो बात पूरी हो ही नहीं पाएगी। ये सुनकर लता सैन्य रह गई। वो बोली, पिताजी आप शादीशुदा आदमी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, पर मैं तो नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने फॉर्म भी भर दिया है और बात तो कुछ भी दिनों की है सास संगत। राम गुस्से में बोला, हाँ मैंने तुम्हारे लिए जो फैसला लिया है वो तुम्हें मानना ही होगा, तुम्हें उस लड़के से शादी करनी ही होगी। सास संगत जी, अभी तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगी ना जो तुम सपने देख रही हो, लेकिन तुम्हारा बोझ तो मुझे ही उठाना पड़ता है। सास संगत, मैं बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर देना चाहता हूँ। तुम्हें नौकरी करनी है तो शादी के बाद करना, तुम्हारे पति को कोई समस्या नहीं होगी। लता हैरानगी से बोली, सास संगत, पिताजी समस्या उन लोगों को नहीं मुझे है, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मेरा सपना है मैं जिंदगी में कुछ करूं। सास संगत, राम गुस्से में बोला कि सपने से पेट नहीं भरता। सास संगत जी, गरीब की बेटे के लिए शादी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। सास संगत जी, गरीब लोगों को किस्मत के भरोसे जीना पड़ता है। सास संगत, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा होगा, इसलिए तुम्हें शादी करनी होगी। सास संगत, इतना कहकर वो रसोई से बाहर चला गया। सास संगत, लता रो पड़ी। सास संगत, लाख कोशिशों के बाद भी वो बेचारी कुछ नहीं कर पाई। सास संगत, और शादी का पूरा खर्चा प्रदीप ही उठा रहा था। सास संगत, तो शहर के एक छोटे से विवाह भवन में उसकी शादी रखी गई। सास संगत, वहाँ रोशनी बहुत कम थी लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सास संगत, रिश्तेदार का जमावड़ा और हर जगह माहौल घुटन भरा हुआ लगा था। सास संगत, सास संगत जी, लता लाल जोड़े में सजी बैठी थी। सास संगत जी, उसकी आंखें बेजान थी, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं, मानो उसकी आत्मा उसे कचोट रही हो। सास संगत, सब रस्में पूरी हो गई, उसे होश ही नहीं था। सास संगत, हर फेरे के साथ लता अपनी जिंदगी पीछे छोड़ती जा रही थी। वो ससुराल पहुंची। सास संगत, गृह प्रवेश की रस्मों के बाद मुंह दिखाई की रस्म हुई। सास संगत, लता बहुत थक गई थी। अपना ससुराल वाला घर देखकर भी लता खुश नहीं थी। सास संगत, उसकी आंखों में आंसू थे। सास संगत, दूसरी तरफ प्रदीप खुश था कि उसकी शादी हो गई। तो प्रदीप अपनी पत्नी के कमरे में आया। सास संगत, थोड़ी देर चुप रहने के बाद प्रदीप धीरे से बोला, तुम बहुत चुप हो, कुछ बोलोगी नहीं? पता नहीं, सर झुका लिया। सास संगत जी, प्रदीप ने आगे बोला, मुझे मालूम है तुम इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँगा। सास संगत जी, अगर तुम चाहो तुम पढ़ना लिखना जारी रख सकती हो, और सास संगत नौकरी करना चाहोगी तो वो भी कर लेना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। इतना कहकर उसने लता की ओर देखा। सास संगत, तो लता ने सास संगत जी प्रदीप को गुस्से में कहा कि तुम्हारे जैसा इंसान दोस्ती करने लायक होता ही नहीं है। ये सुनते ही प्रदीप हैरानगी से लता की ओर देखने लगा। तो लता बोली, अपनी ये सास संगत जी चिकनी चुपड़ी बातें करके बस अपना मतलब मत निकालना, मुझे तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। इतना कहकर उसने एक सास संगत जी चिट्ठी निकालकर प्रदीप के मुंह पर फेंक दी
और गुस्से में बोली, तुम्हें क्या लगा था मुझे क्या कुछ पता नहीं चलेगा? इसमें साफ साफ लिखा है तुम्हारी पहली पत्नी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन सासंगत जी कमी तुम में थी। जब तुम्हारी पहली पत्नी तुम्हें छोड़कर गई तो समाज में अपना नाम बनाए रखने के लिए तुम दूसरी शादी करने पर उतारू हो गए। तुम्हें तो बस लोगों को अपना नाम दिखाना था ना, लेकिन मैं तुम्हारे मन बहलाने की चीज नहीं बनूंगी सासंगत। इतना कहकर उसने वो चिट्ठी उठाई और वो तीर से तरह कमरे में बाहर निकल गई। प्रदीप उसे देखता रह गया सासंगत। फिर सीधा वो अपने घर गई। अपनी बेटी की शादी वाले दिन ही उसे घर आया। सासंगत जी देखकर माला तो हैरानगी में पड़ गई। लता रोते हुए माँ से लिपट गई। बोली, माँ, पिताजी ने जानबूझकर मेरी जिंदगी बर्बाद की। धीरे धीरे लता ने सारी बातें माँ को बताई। फिर रोते हुए बोली, सासंगत, उस चिट्ठी में यह भी लिखा था कि हमारे पिताजी को सारी बातें पहले से पता थी कि प्रदीप की पत्नी माँ नहीं बन सकती थी। सासंगत जी, फिर भी पिताजी ने जानबूझकर मुझे कुएं में धकेल दिया, क्योंकि मैं लड़की थी, उन्हें बोझ लगती थी। वह रो पड़ी सासंगत। तो माला के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि आखिर एक पिता ऐसा कैसे कर सकता है सासंगत। अब राम तो उस समय बाहर गया हुआ था सासंगत, वो घर पर नहीं था। तो माला ने अपने बेटी को अपने आंचल में समेट लिया। सदा रोते हुए बोली, माँ, इन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। क्या इन लोगों को कोई सजा नहीं मिलेगी? माला सर झुक गया सासंगत जी। उसके पास बेटी के सवालों का कोई जवाब नहीं था सासंगत जी। शादी की पहली ही रात लता ससुराल से भागकर तो आ गई थी, लेकिन अभी भी मुसीबत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। जैसे ही राम घर आया सासंगत, उसने देखा सासंगत लता घर पर बैठकर रो रही है। तो वो गुस्से में बोला, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो अपने ससुराल में होना चाहिए। लता गुस्से में उठकर खड़ी हुई और बोले, पिताजी, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपको सब पता था ना कि कमी प्रदीप में है, फिर भी आपने ऐसे लड़के से, ऐसे आदमी से मेरी शादी करवा दी, और उसने भी मुझे धोखे में रखकर मुझसे शादी की। मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहती। माला अपने पति से बोली, सासंगत की मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सासंगत जी? तब राम ने माला को एक जोर का तमाचा मारते हुए कहा, अपना मुंह बंद करके कोने में पड़ी रहे। फिर अपनी बेटी को गुस्से में बोला, हाँ, मैं जानता था प्रदीप में कमी है, तो क्या हुआ? अब तेरी शादी हो गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं रही। चुपचाप तू अपने घर पर चली जा। अगर तेरे पति में कमी है तो क्या हो गया, वो जिंदगी भर तेरे सामने सर झुका कर रहेगा। लता तड़प उठी और बोले, पिताजी, प्रदीप की पहली पत्नी को सब पता था कि उसके पति में कमी है, तो क्या प्रदीप उसके सामने सर झुका कर रहा? नहीं ना। प्रदीप अपनी अकड़ में जी रहा है सासंगत। वो दोबारा शादी करने के बारे में सोचने लगा। क्या पता कल को उसका मुझसे भी मन भर जाए तो वो तीसरी शादी कर ले सासंगत। सासंगत जी, आप मेरी जिंदगी के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे जन्म ही क्यों दिया? अगर आप मेरी जिंदगी से जुड़े फैसले ठीक से नहीं ले सकते तो सासंगत, ऊपर से मैं ही नहीं, मेरे 4 बहनें और हैं। मैं नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बहनों के साथ हो, इसीलिए आपको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सासंगत जी, राम ने एक जोर का तमाचा लड़की को मारते हुए कहा, तुम मुझे सबक सिखाएगी? तेरी इतनी मजाल? फिर चिल्लाकर बोला, मेरे घर से निकल जा।
इतना कहकर उसने लता को घर से निकाल दिया। दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। सास संगत, माला ने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो राम ने शराब के नशे में माला की भी पिटाई कर दी और बाकी की बच्चियां भी बचाव करने आई तो राम ने उन्हें भी मारा और माला की साड़ी फट गई। सास संगत, उसके होठों से ते खून भी बहने लगा था। वो बेटी का दर्द झेल रही थी। सास संगत, साथ ही अपने पति का ये रूप देखकर वो हैरान थी। वो जोर जोर से रो पड़ी। राम का गुस्सा और बढ़ गया। सास संगत, इधर उधर माँ के रोने की आवाज सुनकर बाहर लता का कलेजा मुंह को आ गया। सास संगत, अंदर से चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। इतना शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। सास संगत, अब तो लता से रहा नहीं गया। सास संगत, उसने तुरंत ही पुलिस को फोन करके बुला लिया। 20 मिनट के बाद ही पुलिस वहां आ गई और इंस्पेक्टर मधु ने आगे बढ़ा दरवाजा खटखटाया और कहा कि दरवाजा खोलो, पुलिस आई है। पुलिस का नाम सुनते ही राम तो घबरा गया, वो बौखला गया। सास संगत, माला ने दरवाजा खोला। घर के अंदर जाते ही कांस्टेबल ने तमाचा लगाकर राम को गिरफ्तार किया और इंस्पेक्टर मधु ने माला को संभाला। लता भी दौड़कर माँ को संभालने लगी। माला को बहुत चोटें आई थी तो इंस्पेक्टर मधु ने उसे अस्पताल पहुंचाने का सासंगत जी इंतजाम किया। लता ने अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। साथ ही उसने प्रदीप के नाम भी उसके खिलाफ भी एक रिपोर्ट लिखवाई। उसने इंस्पेक्टर मधु को बताया, जब मेरी सासंगत मोदी खाई की रस्म चल रही थी, सासंगत जी उसी समय एक और घूंघट डालकर भीड़ का फायदा उठाकर आई और मेरे हाथों में ये चिट्ठी पकड़ा कर गई। इंस्पेक्टर मधु ने वो चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था, लता, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जबरदस्ती ये शादी हो रही है। मैं पिछले 5 सालों से अपने पति से अलग रह रही हूँ। मैंने जानबूझकर इसे तलाक नहीं दिया था क्योंकि मुझे लगता था जिस तरह इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करी यह किसी और की भी करेगा। सास संगत, लेकिन मुझे मेरी पड़ोसन ने बताया कि ये दूसरी शादी करने जा रहा है। तब मैंने पता लगाया। सास संगत जी, और मैं तुम्हारे पिता से मिलने मैंने उनको कहा कि आप उस घर में अपनी बेटी की शादी मत करवाना, क्योंकि सास संगत जी कमी मुझ में नहीं, कमी तो प्रदीप में थी। फिर भी उन्हें सास संगत जी मुझे प्रताड़ित किया। सास संगत जी, मुझे तो अब दोबारा शादी करने की इच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने अकेले रहने का फैसला किया है। मैं एक जगह नौकरी करती हूँ और अपना खर्चा खुद उठाती हूँ। मेरे मायके वाले को भी मेरे इस फैसले से कोई समस्या नहीं। मुझे लगा था जब मैं तुम्हारे पिता को बताऊंगी वो ये रिश्ता तोड़ लेंगे। सास संगत जी, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हारी शादी करवा दी। मैं अपने काम की वजह से शहर से बाहर गई हुई थी। जिस दिन मैं लौटी उसी दिन मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। सास संगत जी, सास संगत जी, मुझे बहुत बेचैनी हुई। मुझे समझ नहीं आया मैं तुम्हें कैसे बचाऊं। सास संगत जी, इसीलिए मैं तुम्हें ये चिट्ठी दे रही हूँ। हो सके तुम अपने आप को बचा लेना। ये पढ़ते ही इंस्पेक्टर मधु का खून खौल गया। उन्होंने गुस्से में घूरते हुए कहा, राम, तुमने अपनी सगी बेटी के साथ धोखा किया। राम की नजरें झुक गई। वो बोला, मैं क्या करता, मेरी 4 बेटियां और हैं। मैं अच्छे घरों में उनके रिश्ते कहाँ से करवा पाऊंगा, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। सास संगत तो सास संगत जी, इंस्पेक्टर मधु ने कहा, अगर हैसियत नहीं थी तो बच्चे पैदा करने की क्या जरूरत थी। सास संगत, और जब तुम्हारे ऊपर बेटियां की जिम्मेदारी है ही तो तुम क्या इन्हें भेड़ बकरी की तरह कहीं पर भी हाँक दोगे।
साथ संगत जी, ये इंसान है, अपनी ज़िंदगी खुद के दम पर ये बना सकती है, बस तुम इनका थोड़ा साथ देते। राम का सर झुक गया साथ संगत। उसके बाद इंस्पेक्टर ने प्रदीप के घर जाकर उसे भी गिरफ्तार किया। प्रदीप का चेहरा उतर गया। वैसे वह पूछ ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, तो सासंगत कोर्ट में आकर प्रदीप की पहली पत्नी ने भी गवाही दी और उसकी गवाही से सब साफ हो गया सासंगत। अब प्रदीप राम दोनों जेल में थे। इसी बीच एक दिन लता को पता चला कि उसने जो फॉर्म भरा था उसकी परीक्षा होने वाली है। उसने हिम्मत जुटाई और वो पढ़ाई में लग गई। उसकी मेहनत रंग लाई सासंगत। उसे नौकरी मिल गई। घर में खुशी का माहौल छा गया। उसने तय किया कि वह अब अपनी बहनों की जिंदगी सुधारेगी। सासंगत जी, माला की खुशी, वरना राम जब तब उस पर हाथ उठा दिया करता था, उसे अपमानित करता था। सासंगत बेटा न पैदा करने के लिए माला को कोसता था। सासंगत जी, राम को तो उसके हिस्से की सजा मिल गई थी, साथ ही लता ने अपने मेहनत के दम पर अपने घर को संवार दिया था। सासंगत जी, इसी बीच उसके साथ ही काम करने वाले दिनेश ने एक दिन उसे बताया कि वो उसे पसंद करता था। सासंगत उससे शादी करना चाहता था। तब लता ने अपनी जिंदगी की सारी कहानी दिनेश को बताई तो दिनेश बोला, मैं तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूँ। मुझे खुशी हुई कि अगर मेरी शादी तुमसे होगी सासंगत जी, मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिलेगी। तो लता ने एक दिन दिनेश को अपने घर बुलाया। माला भी दिनेश से मिलकर खुश थी। सासंगत जल्दी ही धूमधाम से लता और दिनेश की शादी हो गई। सासंगत लता के ससुराल में केवल उसकी सास थी, ससुराल में रहते थे सासंगत। फिर भी लता अपनी बहनों की जिम्मेदारी संभाल रही थी। लता की बहन पढ़ाई भी पूरी कर रही थी और एक कंपनी में काम करने लगी थी सासंगत, और अब वह भी घर संभालने में अपनी बहन की मदद कर रही थी। धीरे धीरे लता की सारी बहनों की जिंदगी संवरती चली गई। सासंगत उनके लिए अच्छे रिश्ते आए और सबकी शादी हो गई। सासंगत जी, समय बीता और माला सासंगत जी बुजुर्ग हो गई। वो अकेले नहीं रह पाती थी तो लता उन्हें अपने साथ ले गई। सासंगत लता अपनी सास के साथ साथ माँ की भी सेवा कर रही थी। सासंगत परिवार में सब अच्छे थे, कोई टोकने वाला नहीं था। हंसी खुशी सबकी जिंदगी बीत रही थी। लता कभी कभी अपने अतीत को सोचकर डर जाती थी और सोचती थी अगर मैंने सही समय पर सही कदम न उठाया होता तो सासंगत मुझे प्रदीप की पहली पत्नी ने वो चिट्ठी ना दी होती तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई होती और मेरे अपराधी भी खुलेआम घूम रहे होते। सासंगत जी, विपरीत परिस्थितियाँ किसी भी जिंदगी में आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थितियाँ के आगे झुक जाए और सासंगत अपनी जिंदगी हम बर्बाद कर लें, बल्कि हमें तो विपरीत परिस्थितियों में थोड़ा संघर्ष करना ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है संघर्ष करने से कोई बदलाव ही आ जाए। सासंगत जी, मुश्किल हालात चाहे जैसी भी हो, हिम्मत और सही फैसलों से जिंदगी को आराम से बदला जा सकता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो सासंगत, तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सासंगत जी, फिर से मुलाकात होगी नई साखी के साथ। सासंगत जी, प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।